देश लेकर के आए हो। अवश्य महाराज, विशेष समाचार है। अयोध्या नगरी से श्री राम लक्ष्मण मां जानकी व मंत्री सुमंत सिंहबेरपुर की सीमा में पधार चुके। प्रभु राम सिंहबेरपुर की सीमा के निकट अवश्य सेवक महाराज, आज तुम्हारे द्वारा हमारे जीवन का ऐसा संदेश सुनाया गया, इससे सुखद समाचार कुछ हो ही नहीं सकता। आज मैं हृदय से प्रसन्न हूं, कारण हमारे परमात्मा के आगमन की प्रथम सूचना तुम्हारे द्वारा हमें प्राप्त हुई। अब देखो, प्रभु के लिए सुंदर भेंट तैयार करो, सभी परिवारजनों को एकत्रित करो। आओ, अगवानी के लिए हम स्वयं चलेंगे। आइए महाराज, आइए। यह सुध गुहिनी साथ जब पाई, सीता सीताराम कहो। मुदित लिए प्रिय बल्ब बुलाई, सीता सीताराम कहो। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, सीता सीताराम कहो। मिलल चलो ही हरस अपार, सीता सीताराम करो। करी दंडवत भेंट धरी आगे, सीता सीताराम कहो। प्रभु बिलोकति अति अनुरागे, सीता सीताराम कहो। आव बसाए मन मंदिर में, झांकी श्री भगवान की। जिसके मन में राम नहीं हो, काया है किसी का। आज बड़े दिनों के बाद कोई अपना मिला है। सही जिसने विवासी रगोराई, पूछी कुशले निकटे बैठा। बड़े दिनों के बाद आज भैया तुम्हें निखात देखा हमने, तो हमारे मन में अपार प्रसन्नता होती है कि आज हमारे बाल सखा परम मित्र भैया निखात से हमारा मिलन हुआ है। हमारी आत्मा को बड़ी शांति प्राप्ति हुई है। हेलो, ये 20 रुपया का पुरस्कार गुप्तदान। भैया निखात, जब हम इतने समय के बाद मिले हैं और तुम हमारी परम मित्र हो, तो हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम आपके नगर व परिवार के बारे में जाने। तो अब आप हमें अपने नगर एवं परिवार की कुशलता सुनाओ। आप अपनी कुशलता सुनाओ कि आप कुशल से हैं। हे प्रभु, ये 50 रुपया का पुरस्कार आनंद कुशवाहा, बबलू कुशवाहा, मदरवास। धन्यवाद। हे परमात्मा, जिस सेवक की कुशलता आप पूछना चाहते हैं, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भय भाग भाजन जन लेखे। आपके पावन चरण कमलों का दर्शन और मिला क्या निखात को, आज भाग्यवान पुरुषों की श्रेणी में मेरा भी नाम आ गया। फिर हे परमात्मा, जिस नगर के विषय में आप पूछ रहे हैं, वह नगर निखात का नहीं, वह नगर प्रभु आपका है। देव धरनी धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परवारा। हे प्रभु, ये निखात तो एक तुच्छ व्यक्ति है, आपके नगर की रक्षा, आपके नगर की सेवा करने का कार्य करता है। परमात्मा, आपकी कृपा से सभी कुशल है, लेकिन आज आपको वनवासी वेश में देखा तो सुखद आश्चर्य हुआ इस बात का कि आपने हमें दर्शन दिए। अब हमारा एक निवेदन आप स्वीकार करें। कृपा करिए पुर धारिये पाऊ, था पिए जन सब लोग सिहाऊ। आप कृपा करें, सिंहबेरपुर में चले, जिससे सभी नगरवासी हमारे भाग्य की सराहना करें। आए प्रभु। हे भैया निखात, आपने अपने सभी सेवकों के साथ, सभी सेवकों के साथ हमारा जो सम्मान बढ़ाया है, तो उसके लिए आपको बारंबार धन्यवाद। और जो आपने हमसे निवेदन किया है कि हम आपके नगर में चलें, तो हम आपकी बात का स्वागत करते हैं।
लेकिन हम जाने में असमर्थ हैं। क्यों प्रभु? हम जाने में इसलिए असमर्थ हैं कि हमारी मजली माँ केकई के द्वारा हमारे पूज्य पिताश्री से 2 वरदान मांगे गए हैं। पहले वरदान में जो मुझे राज हो रहा था वह हमारे छोटे भैया भरत को अयोध्या का राज मिला है, एवं द्वितीय वरदान में हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हम 14 वर्ष किसी नगर या ग्राम में नहीं जाएंगे। और फिर जब आपने कहा है कि आप हमारे नगर में चलें, तो हम नगर में नहीं जाएंगे बल्कि आज आपके पास ही रुकेंगे, लेकिन हमारी व्यवस्था इसी वन में करवाई जाए। अवश्य प्रभु। और भले ही आप कहते हैं कि हमें वनवास मिला, लेकिन निखात तो ऐसा कहता है और आपका ही कथन है कि पिता दीन मोह कानन लाजू, भरत भले ही अयोध्या के राजा बने हों, लेकिन आप इस विशाल वन प्रखंड के राजा बनकर के आए हैं, और आप वनवासी नहीं अपितु वन के राजा हैं। हे वन के राजा, हे धनुषधारी भगवान, आए सेवक के द्वारा सिंसपा वृक्ष के नीचे सुंदर साथरी का निर्माण करवा दिया गया है। आप निषाधिपति उरी अनुमाना तरु शिशुपा मनोहरि जाना ले रघुनाथ ठाओ दिखावा कहु रामो सभी भांति सुहावा। हे प्रभु, हम वनवासियों के पास ओढ़ने बिछाने के वस्त्र नहीं होते, अपितु इसी तरह की सांतरी निर्माण करके सोते हैं। हे दया निधान, वश क्षमा करें, निश्चित है कि ये आपके लिए बहुत कष्टदायक होगी। नहीं भैया निखात, आपने जो इतनी मेहनत के द्वारा ये सांतरी का निर्माण करवाया है, तो हमें स्थान भी परम सुहावन लगा है। हम इसमें विश्राम करते हैं। गुही सवारी सा थिरी दसाई कुसुकी सिलाए मैं मिदुलो सोहाई सोचे फल मूल मधुर मृदु जाने तो ना भारी भारी राखी सिप्राने दोना भरी भरो राखी सिपानी सीए सुमंत्री भ्राता सहित कल दिवूल फल खाई शयन की रघुवंशी मणि पाए पलोटति उठी लखने प्रभु सोवती जानी कही सच महिषो बनी मृदुवानी। सखा नसादराज, रात्रि बहुत बीत चुकी है, लेकिन आदरणीय पितातुल मंत्री सुमंत्र ने विश्राम नहीं किया है, क्योंकि ये प्रभु से अत्यधिक प्रेम करते हैं। ये विचार कर रहे होंगे कि ये वन प्रखंड है, कहीं कोई हिंसक जीव आकर के प्रभु के ऊपर घात न कर दे। आदरणीय पिता के तुल्य मंत्री सुमंत, और रात्रि बहुत बीत चुकी है, इसलिए आप विश्राम करें। कछु की दूरी सजे बानो सरासन जागने लगे बैठी बीरास सोबती प्रभु निहारो निषाद भयउ प्रेम बस हृदय विषाद तनि पुलकित जलिलो चान बहाई लखन बचनी सप्रेम लखन शनि कहाई।
हे छोटे ठाकुर जी लक्ष्मण जी महाराज, कहे सखा। इस समय रात्रि में प्रभु सहित सभी सो रहे हैं, केवल हम और आप जाग रहे हैं। और इस जागने में ही आज जो दृश्य हमने देखा है, वह दृश्य हमारे हृदय को बहुत दुखित करता है। कारण जब मैं छोटा था तो आपके अयोध्या में ही निवास करता था। आपके महलों में भी प्रभु राम हमें सम्मान सहित ले जाते थे। तो आपके महल बहुत सुंदर हैं। भूपत भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदन न पटकर पावा। मनमय रचित चार चौबारे, जल रथ पत्नी जहाज सवारे। आपके ऐसे सुंदर भवन, जो देवलोक के महाराज इंद्र के भी भवन आपके राजभवनों के आगे बहुत फीके जान पड़ते हैं। सुंदर चौबारे बने हुए हैं, सुंदर मणियां लगी हुई हैं। और ऐसे सुंदर भवनों में निवास करने वाले हमारे परमात्मा प्रभु राम आज इस सिंसपा वृक्ष के नीचे इस खुले आसमान में शयन करते हैं। ये देख करके निखात बहुत दुखित होता है। और आज जिस कठोर साथरी पर प्रभु सोते हैं, भला विचार करिएगा, अयोध्या के ज्येष्ठ राजकुमार क्या कभी ऐसी कठोर साथरी पर सोए होंगे? कभी नहीं सोए होंगे। क्योंकि आपके राजभवनों में तो विविध वसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मित विसत सुहाई। तहस्य राम सैन निष्करही, निच्छब रत मनोज मदहरही। सुंदर ओढ़ने बिछाने के वस्त्र जो दूध के समान सफेद मुलायम, उन बिस्तरों पर प्रभु राम सोते थे। और आज वही प्रभु राम माता जानकी जी इन कठोर कुशाओं की साथरी पर सोती है। ये हमारे लिए बहुत कष्ट का विषय है। ये दृश्य हमारे लिए बहुत दुखित करने वाला है। माता जानकी भी साधारण परिवार की नहीं, अपितु महाराज जनक इस संपूर्ण लोकों में विख्यात हैं। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रगराऊ। रामचंद्र पति सो वैदेही, सोवत मही विद्वाम न केही। वही माता जानकी पत्नी व्रत धर्म का पालन करने के लिए इस अपार कष्टों का सहन करती हैं। वाह रे परमात्मा, ये तेरी कैसी लीला है, ये तेरी कैसी रचना है। सिय रघुवीर की कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। क्या माता जानकी जी प्रभु राम इस वन के कष्टों को सहन करने लायक थे? नहीं थे। लेकिन कर्म प्रधान होता है, हमने ऐसा सुना और आज प्रत्यक्ष देखा भी। लेकिन अफसोस तो निखात को तब होता है जब ये कष्ट देने वाला कोई नहीं बल्कि प्रभु राम की सबसे प्रिय माता केकई है। माता केकई को प्रभु राम सबसे अधिक प्रेम करते हैं और केकई माता भी प्रभु राम को सबसे अधिक प्रेम करती हैं। केकई नंदन मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन। जह रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। ये माता केकई प्रभु राम से अत्यधिक स्नेह करती थी। बचपन की एक घटना हमारे जेहन में आती है। प्रभु राम बहुत छोटे थे, किसी बात को लेकर के रूठ गए और रूठे ऐसे कि रोना प्रारंभ कर दिया। महाराज दशरथ ने मनाया, प्रभु ने रोना बंद नहीं किया। आपकी बड़ी माता महारानी कौशल्या के द्वारा मनाया गया, प्रभु ने रोना बंद नहीं किया। सभी सेवक सेवकाओं ने मनाया, प्रभु ने रोना बंद नहीं किया। और यही माता केकई जब अपने आंचल को पसार करके बोली, बेटा राम, अगर तुम मेरे पुत्र हो तो रोना बंद कर दो। मेरे राम ने रोना बंद कर दिया। हंस करके माता केकई की गोदी में चले गए। पर बाहरी माता केकई वही दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमत कीन सब विश्व दुखारी। इस समय माता केकई ने कुल्हाड़ी बन करके ये अयोध्या का पावन वृक्ष काट के धराशाही कर दिया। भयउ विषाद निषादय भारी, रामोसिए मही सयन निहारी। बोले लखन मधुर मृदुबानी,
ज्ञान बैरागी भगति रस ज्ञान बैरागो भगति रस